समय काल परिस्थितियाँ जटिल होती जा रही है और इस समय युवाओं का संघर्ष और भी अधिक कठिन और परिस्थितियाँ विकट होती जा रही हैं। ऐसे समय में उन्हें शिक्षा ग्रहण करना और उचित रोजगार प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही साथ भाषा की अभिव्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो हमारा जो देश है बहुत विशाल विस्तृत है, जहाँ बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी बोलियाँ हैं। और आप ये जानते हैं कि यदि उत्तर में हम हिंदी बोलते हैं तो दक्षिण में अन्य भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम ऐसी अन्य भाषाओं की अभिव्यक्ति है। ऐसे में यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति भ्रमण करता है, यदि उत्तर का व्यक्ति यदि दक्षिण में जाता है तो उसे इस प्रकार की समस्या अभिव्यक्ति के संदर्भों में होती है। तो इसलिए आज यदि व्यक्ति को सफल होना है तो उसे अनेक भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहूँ कि यदि भाषा की यदि त्रिवेणी हो तो वो बहुत आवश्यक है। एक संपर्क भाषा की पूरी जानकारी हो, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश की जानकारी हो और एक स्थानीय भाषा आपको अच्छी तरह से आती हो, तो निस्संदेह कुछ अभिव्यक्ति सुगम हो सकती है और अपनी बात संपर्क भाषा के माध्यम से वो व्यक्त कर सकता है। आज संघर्षों का दौर बहुत जटिल है। आप देखते हैं, महसूस करते हैं कि रोज़गार की जो स्थितियां हैं वो बहुत अधिक परिवर्तनशील हो रही है। आज यदि हिंदी अधिकारी के रूप में बात करें, हिंदी अनुवादक की बात करें, हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें, तो उसके लिए हिंदी और अंग्रेजी की दोनों जानकारी होनी चाहिए। आज बहुत सारी वैकेंसियां हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी के रूप में निकलती है, पर वे कई बार फुलफ़िल नहीं हो पाती क्योंकि युवा उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरते और बहुत सी वैकेंसियाँ यूँ की त्यों पड़ी रह जाती है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, टीवी चैनल्स के क्षेत्र में भी आप देखते हैं कि जो भाषा की अभिव्यक्ति में कुशल है, मुखर है, जिसकी बहुत सी भाषाएं जो जानते हैं, उनका कार्यक्षेत्र भी विस्तृत है, उनका विस्तार भी अधिक है, वे उतने ही अधिक सफल हैं। यदि वे बहुभाषी हैं, उनकी जानकारी यदि पर्याप्त हैं तो निस्संदेह उनके जीवन में भी रोजगारों की पर्याप्तता, उनकी उपलब्धता मौजूद है। इसके लिए चाहिए कुशल मार्गदर्शन, उचित जानकारी और या यूँ कहें तो ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के प्रति दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कार्यशीलता होनी चाहिए और फिर उसके बाद में उचित मार्गदर्शन होना चाहिए। तो यहाँ पोद्दार महाविद्यालय के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य व अन्य बहुत ही रोजगार उन्मुखी जो पाठ्यक्रम हैं वे संचालित हैं। यहाँ समृद्ध पुस्तकालय है जिसमें पर्याप्त जानकारी मिल सकती है और उपलब्धियों के रहते हुए विद्यार्थी यदि उचित मार्गदर्शन कर अपना अध्ययन अग्रसर रखता है तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। आज ये आवश्यक हो गया है कि हम यदि हिंदी अध्ययन करें तो उसका शब्द भंडार विस्तृत हो, उसका उच्चारण शुद्ध हो, उसकी अभिव्यक्ति मुखर हो, उसकी सार्थक अभिव्यक्ति हो और भाषा ज्ञान इतना अधिक हो जिससे कि वह अपनी पूरी बात कह सके। उसके साथ साथ भाषा के साथ साथ उसका विषय वस्तु का ज्ञान, इतिहास का, राजनीति विज्ञान का, मनोविज्ञान का और समाज विज्ञान का, अन्य क्षेत्रों में भी यदि उसका ज्ञान हो तो निश्चित रूप से समाहित हो सकता है। उसके साथ ही साथ दर्शन शास्त्र का यदि ये पर्याप्त ज्ञान हो तो वह अभिव्यक्ति में और अधिक कुशल हो सकता है और उसकी वैचारिक चिंतन, उसका वैचारिक चिंतन और अधिक मुखर हो सकता है। और जब वैचारिक चिंतन मुखर होगा, आप अपनी बात सशक्त माध्यम से कह सकेंगे तो निस्संदेह है आपका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन की उपलब्धि, जीवन का सार्थक जो समय है वह विद्यार्थी जीवन है
विद्यार्थी जीवन में ही वह अपना निर्माण करता है, अपनी प्रवृत्तियों को उजागर करता है। जो कुछ इस जीवन में वह सीखता है, समझता है, उसका कालांतर विकास और विस्तार होता चला जाता है। उसके लिए चाहिए उचित मार्गदर्शन, उचित दक्ष गुरु, और जैसे गुरु होंगे वैसा ही उसका मार्गदर्शन होगा। इसलिए आज विद्यार्थियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है कि वह अपना जो दर्शन है, अपनी अभिव्यक्ति मुखर करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। अपनी दूरदर्शिता के माध्यम से ऐसा समय, ऐसा अंतराल, ऐसा स्थान चुने जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो सके। आज जैसे जैसे समय काल परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है, वैसे वैसे विद्यार्थियों के लिए आज जीवन का जो संघर्ष है वो और अधिक प्रतिस्पर्धा के अनुसार बढ़ रहा है। पर वे इस प्रतिस्पर्धा से घबराएं नहीं, डरे नहीं, बल्कि विश्वास रखें, अपने ऊपर चिंतन करें और अपनी जो योग्यता है उसका मूल्यांकन करें कि वे कैसे और किस प्रकार अपना बेहतर दे सकते हैं, किस प्रकार किस क्षेत्र में वे सफल हो सकते हैं। अपना मूल्यांकन करें, आत्ममंथन करें और आत्ममंथन करने के बाद में सही दिशा में, सही स्थान पर वे एडमिशन लेवें, प्रवेश लेवें और अपने जीवन का निर्वाह करें। समय के अनुसार ही, जो समय के साथ चलता है, समय के अनुसार फैसला लेता है, अपने आप को समझ सकता है, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए उचित अवसर को वो चुनता है और उस उचित अवसर को चुन करके ही यदि वो सही मार्गदर्शन से पथ प्रदर्शक के रूप में का निर्वाह यदि लेकर के वो चलता रहता है तो निश्चित रूप से वे मील के पत्थर उसे सफलता की ओर ले जाते हैं, उसे मंजिल की ओर ले जाते हैं। पोदार महाविद्यालय एक ऐसा ही विद्यालय है जहाँ समग्रता है, जहाँ उचित मार्गदर्शन मिलता है और एक से बढ़कर एक दक्ष गुरु हैं जो विद्यार्थियों के लिए वरदान से कम नहीं है। इसलिए महाविद्यालय पधारें और विचार करें, आत्ममंथन करें और अपने भविष्य को उज्ज्वल करें। धन्यवाद।